हेलो गाइस। तो चलो यार, मूवी को स्टार्ट करने से पहले मूवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मूवी की लेंथ कितनी है। मूवी की लेंथ पूरी 2 घंटे 4 मिनट की है और ये एमसीयू की सबसे छोटी मूवी है अभी तक की। अब बात करते हैं कुछ र्यूमर्स के बारे में। जैसे आयरन मैन, जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे कहा जा रहा था कि इसमें आयरन मैन की एंट्री हो सकती है और टॉम क्रूज उस किरदार को निभा सकते हैं, लेकिन पूरी मूवी के दौरान ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके अलावा इसमें स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, घोस्ट राइडर और डेडपूल जैसे कैरेक्टर्स को देखने के बारे में बात निकल के आई थी, लेकिन इनमें से भी कोई भी कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अब यार थोड़ा सा मूवी के बारे में बता देता हूँ। मूवी यार एकदम फाड़ है, मतलब अगर तुम इसे देखोगे तो यार सच बता रहा हूँ तुम्हारा फुल पैसा वसूल है। और दूसरी बात, अगर तुम इसे 2D में देखने के लिए जाने वाले हो तो भाई बिल्कुल मत जाना, इसे 3D में ही देखने में मजा आएगा। क्योंकि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ना तुम अपना पूरा इंटरेस्ट खराब कर दोगे मूवी का। अगर आप चाहो तो आप वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं मूवी की पूरी फुल स्टोरी बताने वाला हूँ हिंदी में, जिसमें काफी सारे नहीं पूरा कंप्लीट स्पॉयलर्स ही स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, या मैं कहूँ डिफेंडर स्ट्रेंज, और अमेरिका चावेज लड़ रहे होते हैं एक बड़े से मॉन्स्टर से। वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि अकेले डॉक्टर स्ट्रेंज उसे नहीं हरा सकते थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते हैं कि क्यों ना वो थोड़ी सी अमेरिका चावेज की पावर ले लें, जिससे वो उस मॉन्स्टर को हरा सकें। लेकिन उसमें अमेरिका चावेज की जान भी जा सकती थी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं मानते हैं और उसकी पावर लेना शुरू कर देते हैं। जब भी मॉन्स्टर अपनी एक आर्म होती है उसको डॉक्टर स्ट्रेंज के सीने में घोंप देता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और उसके बाद मॉन्स्टर अमेरिका चाविस के हाथ और पैर दोनों को पकड़ लेता है और इस मॉन्स्टर को भेजा होता है वांडा ने अमेरिका चाविस को पकड़ने के लिए। अमेरिका चाविस डर जाती है और जोर से चिल्लाती है जब भी एक पोर्टल खुल जाता है। जब भी घायल डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर पे हमला करते हैं, जिससे उसकी ग्रिप हल्की पड़ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चाविस किसी और दूसरे यूनिवर्स में कूद जाते हैं। जैसे ही वो कूदते हैं, जब भी जो अपनी यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज है उनकी आंखें खुल जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहे थे। इसके बाद दिखाया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज तैयार होते हैं और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जाते हैं, क्योंकि 5 साल पहले थेनोस की चुटकी ने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी गायब कर दिया था, जिसके बाद से उनकी गर्लफ्रेंड ने किसी और बंदे को पटा लिया और उनकी आज शादी का दिन था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस शादी को अटेंड करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज शादी में होते हैं जब भी शहर में एक आंख वाले राक्षस ने हमला किया होता है, जिसका नाम है गरगंटोज। और ये राक्षस उसी लड़की के पीछे पड़ा होता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सपने में आया था। डॉक्टर स्ट्रेंज इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाते हैं जब भी वहां पर वोंग भी आ जाता है और इनकी उस मॉन्स्टर से लड़ाई होती है, जिसमें ये मॉन्स्टर को हरा देते हैं। उसके बाद से ये उस लड़की से बात करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की से पूछते हैं कि तुम वही लड़की हो जो रोज मेरे सपने में आती हो, और ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था। तो लड़की बताती है कि वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी, और ये मॉन्स्टर उसके पीछे उसकी पावर्स के लिए पड़ा हुआ था। और इस लड़की की पावर्स क्या है, ये एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो बोलता है कि भाई तुम्हें कोई प्रूफ देना होगा कि हम कैसे मान लें कि तुम दूसरे मल्टीवर्स से आई हो। तो ये जो लड़की होती है अमेरिका जावेस, ये डॉक्टर स्ट्रेंज को दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लेके जाती है जो कि घायल थे, जो कि अभी डेड हो चुके हैं, जो कि मर चुके हैं। वहां पर देख के डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को वहीं पर दफना देते हैं। इसे याद रखना, क्योंकि ये अभी जो डेड बॉडी है ये अभी आगे काम आने वाली है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके यूनिवर्स में किसी दूसरे यूनिवर्स से एक लड़की आई है जिसका नाम है अमेरिका जावेज, और वो वांडा से पूछते हैं कि वो मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती है। तभी वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि वो डार्क होल की पावर का इस्तेमाल करके दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करती है और वहां पर अपने बच्चों से जाके मिलती है। लेकिन इसमें वो अपनी बॉडी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। वो केवल अपनी सोल को किसी दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है और उसके बाद से अपने बच्चों से मिल के आती है, और वो ऐसा हर रोज करती है। और इसी के साथ वो बताती है कि अमेरिका चावेज की शक्तियों को एब्जॉर्व करके वो दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल भी कर सकती है, जिससे वो वहां पे जाके वांडा को मार सके और वहां पे जो उसके बच्चे हैं उनके साथ वो खुद रह सके। ये सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से चले जाते हैं अमेरिका चावेज को बचाने के लिए, क्योंकि वांडा अब अमेरिका चावेज को लेने के लिए आने वाली है। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग और उनके साथ जितने भी जादूगर थे सबको आगाह कर देते हैं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, और वो हमला कोई और नहीं वांडा करने वाली है, क्योंकि वो अमेरिका चावेज को लेने के लिए आ रही है। जब भी वहां पर वांडा पहुंच जाती है और सारे जादूगर मिलकर एक शील्ड बना लेते हैं, जिसे वंडा यूं चुटकियों में तोड़ देती है और सारे जादूगर्स को मार देती है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चावेज और वोंग के पीछे वो पड़ जाती है और लास्ट में वो उन तीनों को पकड़ लेती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और वंडा के बीच लड़ाई होती है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल अलग ही तरीके की पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उनके पीछे से 8 हाथ निकल के आते हैं और वांडा से लड़ाई करते हैं। और वांडा तो है ही ताकतवर, 2 मिनट में डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देती है और उसके बाद से वो अमेरिका चावेज की पावर्स को एब्जॉर्व करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्व करना शुरू करती है, जब भी अमेरिका चावेज जोर से चिल्लाती है और फिर से एक और मल्टी यूनिवर्स का दरवाजा खुल जाता है, मतलब पोर्टल खुल जाता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज जंप करते हैं अमेरिका चावेज को पकड़ के किसी दूसरे मल्टीवर्स में कूद जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज जिस मल्टीवर्स में पहुंचते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई टेक होता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पे अपने आप को खुद को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और ढूंढते ढूंढते वो पहुंचते हैं सेंक्टम सेंटोरियम, जहां पर वो देखते हैं कि उन्हीं की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति लगी होती है।
और जिस पर लिखा होता है, डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज गिव हिज लाइफ डिफीटिंग थैनोस, वी एक्सप्रेस एटर्नल ग्रेटिट्यूड टू अर्थ्स माइटिएस्ट हीरो। जिससे ये पता चलता है कि उस यूनिवर्स के जो डॉक्टर स्ट्रेंज हैं वो मर चुके हैं, और जब भी वहां पर उन्हें मोर्डो मिलता है जो उन्हें अपने साथ अंदर ले जाता है और उन्हें चाय पिलाता है और उनसे पूछता है कि तुम कौन से मल्टीवर्स से आए हो, और वो अपने मल्टीवर्स के बारे में बताता है। और उस चाय में पहले से कुछ मिला होता है, जिसे पीने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज बेहोश हो जाते हैं और उन्हें एक कांच के बॉक्स में बंद कर देते हैं, जहां उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना मिलती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बात करते हैं जब भी वहां पर मोर्डो आ जाता है और उन्हें इल्यूमिनाटी मेंबर से मिलाने के लिए लेके जाता है। वहां इल्यूमिनाटी के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं कैप्टन कार्टर, कैप्टन मार्वल, फंटेस्टिक फोर, ब्लैक बोल्ट और प्रोफेसर एक्स। जहां पर मोर्डो उन्हें बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हर एक यूनिवर्स के लिए खतरा है। डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे पूछते हैं क्या सच में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को मारा था, तो इल्यूमिनाटी बताते हैं कि थैनोस को एक हथियार से मारा गया और उस समय डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा थे और वो भी ये बात जानते थे कि वह हर एक यूनिवर्स के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें अब मरना होगा। और ब्लैक बोल्ट फिर उन्हें मार देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताते हैं कि उनके यूनिवर्स के लिए खतरा वो नहीं, वांडा है, स्कारलेट विच, लेकिन वो नहीं मानते। उधर दूसरे यूनिवर्स में वांडा वोंग को पकड़ लेती है और डार्क होल्ड की शक्तियों का इस्तेमाल करके उस यूनिवर्स में जाती है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका जावेस पहुंचे हुए थे। जब भी वोंग के पास एक जादूगरनी पहुंचती है जो कि हमले में बच गई थी, और वो उस बुक को तबाह कर देती है जिससे स्कारलेट विच डार्क होल्ड की शक्तियों का इस्तेमाल करती थी, और उसका मल्टीवर्स से कनेक्शन कट जाता है। उसके बाद स्कारलेट विच वोंग को पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि तुम सोर्स ऑफ सुप्रीम हो, तुम डार्क होल्ड स्पेल्स के बारे में क्या जानते हो, मुझे बताओ। वोंग उससे बोलता है कि मैं मरते दम तक नहीं बताऊंगा। तो विच कुछ जादूगरों को पकड़ती है और उन्हें तड़पाना शुरू कर देती है, जिसके बाद वोंग झुक जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, और उसे उस महल तक लेके जाता है जहां पर वो सारे डार्क स्पेल्स पहले से छपे हुए थे। स्कारलेट विच फिर से डार्क होल्ड शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उस मल्टीवर्स से जुड़ जाती है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका जावेस पहुंचे हुए थे, और वहां पर पहुंचकर वो उस यूनिवर्स की स्कारलेट विच के माइंड को कंट्रोल करती है और अमेरिका जावेस को पकड़ने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर उसका सामना होता है इल्यूमिनाटी के सभी मेंबरों से, और वो एक एक कर सभी इल्यूमिनाटी मेंबर्स को मार देती है, जिसमें वो सबसे पहले मारती है ब्लैक बोल्ट को, फिर फंटेस्टिक फोर, फिर कैप्टन कार्टर, फिर कैप्टन मार्वल और लास्ट में प्रोफेसर एक्स को। इससे पहले कि वंडा अमेरिका चावेस को पकड़ती, उससे पहले ही क्रिस्टीन जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड थी, उस कांच के बॉक्स से बाहर निकालती है और उसे वहां से ले जाती है। जब भी रास्ते में उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज मिल जाते हैं और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। लास्ट में वो एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो दो यूनिवर्स के बीच में एक स्पेस है, जहां पर उसी बुक की एक कॉपी रखी होती है जिसे वांडा इस्तेमाल करके एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में ट्रेवल करती थी। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही उस बुक को यूज करते हैं जब भी वहां पर वांडा पहुंच जाती है और अमेरिका जावेस को पकड़ लेती है, और उसके ब्रेन को कंट्रोल करके वो एक नई यूनिवर्स के लिए पोर्टल खोल देती है, जिसमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को फेंक देती है। उसके बाद वो एक नया पोर्टल खोलती है जो कि उसी यूनिवर्स से जुड़ा होता है जहां से रियल वांडा दूसरी वांडा को कंट्रोल कर रही होती है, और वहां पर वो अमेरिका चावेस को फेंक देती है, और उसके बाद वो पोर्टल बंद कर देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पहुंच चुके हैं एक नए यूनिवर्स में जो कि ईविल यूनिवर्स है। वहां पर वो फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ही वो डार्क बुक होती है जिसे इस्तेमाल करके वो भी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करके दोबारा से वांडा का मुकाबला करके अमेरिका जाविस को बचा सके। तो फिर से वो सेंक्टम सेंटोरियम पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज मिलते हैं, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज इनकी लड़ाई होती है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देते हैं और उस बुक को ले लेते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इस बुक का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया में जो डॉक्टर स्ट्रेंज तुम्हें याद होगा जो मर गया था, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने दफना दिया था, उस डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी में स्विच करते हैं, जिसे ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से बोला जा रहा था, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। वांडा वहां पर अमेरिका जाविस की शक्तियों को एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रही होती है। जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर पहुंचते हैं और फिर वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है, जो कि भाई देखने में बहुत ही अनबिलीवेबल थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जानते थे कि वो अकेले वांडा को कभी नहीं हरा सकते, और वो अमेरिका जाविस को बोलते हैं कि अब उसे अपनी शक्तियों पे काबू करना सीखना होगा, उसे पहचानना होगा कि वो किस तरीके से अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर सकती है। और उसके साथ ही वांडा अपना हमला और तेज कर देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज लगभग बुरी तरह से घायल जख्मी हो जाते हैं जब भी अमेरिका जाविस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो उस यूनिवर्स का दरवाजा खोल देती है जहां पर वांडा के बच्चे और उस यूनिवर्स की वांडा थे। ये सब देख के बच्चे एक साथ से डर जाते हैं, और बच्चों की माँ ईविल वांडा से लड़ने के लिए आती है जब भी ईविल वांडा उसे फेंक देती है, और बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वांडा को रियलाइज होता है कि ये ही उनकी असली माँ है, मैं नहीं हूँ, और उसे लगता है कि उसने अभी तक जितना भी कुछ किया वो सब बिल्कुल गलत किया, और वो अपनी गलती स्वीकार करती है और उसी के साथ जिस महल में वो थी जहां पर डार्क स्पेल थे
उस महल को तबाह कर देती है और उसके साथ जितनी भी यूनिवर्स में वो डार्क बुक थी उन सबको भी तबाह कर देती है। इससे पहले कि महल टूटता उससे पहले ही अमेरिका चावेज एक दूसरे यूनिवर्स के लिए पोर्टल खुलती है और वोंग और अमेरिका चावेज वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ महल टूट जाता है, जिसमें हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि स्कारलेट विच मरती है या नहीं मरती। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि अमेरिका चावेज अपनी पावर्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को ढूंढकर उन्हें उनके यूनिवर्स में वापस पहुंचा देती है। लास्ट सीन में दिखाया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने घर से निकलते हैं जब भी रास्ते में उनके सिर में दर्द सा होता है और अचानक से उनकी तीसरी आंख खुल जाती है, बिल्कुल ईविल स्ट्रेंज की तरह। और इसी के साथ पिक्चर खत्म। और इसके बाद कुछ क्रेडिट सीन्स हैं जो कि आपने यूट्यूब पे देख रखे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जरूर करें। मैं ऐसे ही और ज्यादा स्टोरीज डालता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।